जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर बर्फ वर्षा क्यों होते हैं। बारिश होने के पश्चात देखिएगा कि आखिर अचानक बहुत सारा बर्फ गिरने लगता है। छोटे छोटे दानेदार आकार में क्या होता है कि वो बर्फ गिरने लगता है। आखिर ये क्यों गिरता है, यही समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वर्षा 3 प्रकार का होता है। वर्षा कितने प्रकार का होता है? वर्षा 3 प्रकार का होता है, जो कि पहला होता है शुद्ध जल वर्षा। मतलब बारिश जो होता है उसमें शुद्ध जल नीचे गिरते हैं, तो उसे हम शुद्ध जल वर्षा कहते हैं। मतलब कि शुद्ध शुद्ध जल जो नीचे गिरते हैं बारिश में, उसे शुद्ध जल वर्षा कहते हैं। और एक होता है बर्फ वर्षा, मतलब कि जो पानी के साथ ही बर्फ गिरते हैं उसे हम बर्फ वर्षा कहते हैं। देखिए, अक्सर अक्सर जब भी बर्फ वर्षा होता है तो वहाँ पे हवा मतलब ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे देखिएगा बर्फ वर्षा गिरते समय हवा का मात्रा देखिएगा बहुत ज़्यादा होता है। हम ये भी समझाएंगे कि हवा आखिर तभी तूफान क्यों आ जाता है जब बर्फ गिरता है। तो देखिए, अब ये बर्फ वर्षा मतलब कि पानी के साथ बर्फ गिरना बर्फ वर्षा कहलाता है। अब ये अम्ल वर्षा, जो कि पानी के साथ अम्ल गिरना, मतलब कि पानी में मिश्रित अम्ल जो गिरती है इस धरती पे जब बारिश के समय, उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा। तो हम शुद्ध वर्षा के बारे में अच्छा समझ लिए थे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग शुद्ध जल वर्षा के बारे में अच्छा से पढ़ लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, और आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। एकदम मस्त से समझाए हैं। और हम लोग इसमें दूसरा नंबर समझेंगे। ये मतलब दूसरा नंबर ये समझेंगे कि बर्फ वर्षा समझेंगे। आखिर बर्फ वर्षा होता क्यों है। देखिए, ये तीनों वर्षा होने का एक मुख्य कारण यही है कि ये वाष्पीकरण मुख्य कारण है। वाष्पीकरण, अब देखिए वाष्पीकरण होता क्यों है, क्या है। हम इससे पहले की वीडियो में भी हम वाष्पीकरण समझाए थे, लेकिन फिलहाल हम इसमें भी शॉर्टकट में समझा जाता है वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए, वाष्पीकरण मतलब क्या होता है? जल का वाष्प बन के ऊपर जाना, वही वाष्पीकरण कहलाता है। देखिए, जब बादल बनता है ना, तो जल का वाष्प बन करके ऊपर जा करके वहां पे जमा हो जाता है, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। बादल कहते हैं। यही वाष्पीकरण क्या होता है? जल जो जब वाष्प के द्वारा ऊपर चले जाते हैं, जब बादल जाते हैं, तो ये तो नीचे में रहती है। ये नीचे में रहने के कारण ये बादल सिर्फ रहता है। और देखिए, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही टेम्परेचर घटेगी। अब देखिए, अगर वाष्प है, जल की जो वाष्प बनती है, अगर 163 मीटर पे क्या होता है? इसकी 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम हो जाते हैं। मतलब कि अगर 163 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे। अगर इससे 2 गुना गए तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे। अगर 3 गुना गए तो 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे। ऐसे 50 गुना चले जाएंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे। तो देखिए, ये जितना ऊपर जाएगा ना, उतना ही इसकी क्या तापमान गिर जाएंगे। तो ये क्या होता है? जल का घनत्व कम होता है। क्या जल का घनत्व कम होने के कारण ऊपर में इसकी क्या होती है कि ऊपर में इसकी क्या होती है कि तापमान गिरने की वजह से जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी तापमान गिरेगी। अब तापमान गिरने के वजह से क्या होता है? बर्फ बन जाता है। अब देखिए, ठंडा अगर आप किसी चीज को फ्रिज में दे देते हैं, या तो वहां का वातावरण पूरा ठंडा रहता है, तो पानी भी क्या होती है? ठंडी हो जाती है। अगर बहुत ठंडा कर दिया जाए तो वो बर्फ बन जाएगा। तो वैसे ही ऊपर की वातावरण क्या होती है? वातावरण ठंडा होती है। इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है। और बहुत ऊपर कर देंगे तो क्या होता है? वो बर्फ बन जाएगा। तो ये वाष्प जो ऊपर जाता है ना, तो वो ऊपर ही जाने के पश्चात जो जाते रहते हैं, तो अगर 163 मीटर गया तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। जितना गया उतना ही कम हो जाएगा। तो बहुत ऊपर जाने पर जितना बर्फ बन जाए उतना जाता है, उसके बाद वहां पे बर्फ बन जाता है, और वहां पे छोटे छोटे टुकड़े के आकार में जमा हो जाता है बर्फ। और बर्फ जो छोटे छोटे टुकड़े के आकार में वहां पे जमा हो जाता है, उसी को जब संघनित होने लगते हैं। संघनित का मतलब क्या हुआ? संघनित का मतलब हुआ कि बर्फ का गलना, वो भी एक संघनित कहलाता है। गलनांक जिसे कहते हैं। संघनित मतलब जल और ठंडे जल और अधिक तापमान में प्रक्रिया होना क्या होता है कि वो संघनित कहलाता है। अब देखिए, वहां पे संघनित होने के कारण क्या होगा कि बर्फ का जितना भी टुकड़ा होगा सब नीचे गिरने लगेंगे। अब नीचे गिरेंगे, आपको अगर
नीचे में देखिएगा कि जब धरती पे गिरता है, बारिश बारिश के समय जब धरती पे जब बर्फ गिरता है तो छोटा छोटा दानेदार दानेदार रहता है। क्या आपको ये पता है कि ये सच में इतना ही छोटा रहता है? नहीं, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होते हैं। लेकिन इसको जैसे ही रास्ते में ये दूरी तय करने की वजह से इसकी आकार छोटी हो जाती है, इसकी आकार बहुत बड़ी होती है। उतनी भी बड़ी नहीं होती लेकिन बड़ी होती है। अब देखिए, ये बर्फ वर्षा जो होती है, आप समझ गए कि वहां पे हवा चलने की वजह से जो बर्फ टूट टूट के गिरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्फ वर्षा कहते हैं। अचानक देखिएगा हवा चल जाएगा तो वहां पे बर्फ टूट टूट के नीचे गिरने लगते हैं, तो उसे हम बर्फ वर्षा कहते हैं। जो कि बर्फ गिरता है बहुत मात्रा में, क्या होता है? बर्फ गिरने लगता है अचानक, देखिएगा पटपटा जाता है। अचानक क्या होता है? बारिश होगा तो पटपटा के मतलब बर्फ गिरने लगता है, बहुत एकदम लगता है कि पत्थर कंकर फेंक रहा है ना। देखिएगा बारिश के समय में। और देखिए, हम लोग अम्ल वर्षा पढ़ेंगे, जो कि अम्ल वर्षा एक खतरनाक है, अम्ल वर्षा से बहुत हानिकारक है। और इस अगले टॉपिक में हम लोग अम्ल वर्षा पढ़ेंगे। और आप लोग ये समझ गए होंगे कि टेम्परेचर कम होने की वजह से, मतलब कि तापमान कम होने की वजह से बर्फ बन जाते हैं जल, और वही बर्फ ऊपर में जाकर के क्या करते हैं? अटक जाते हैं। और वही जब हवा बहते हैं, हवा बहने के पश्चात क्या होता है? बर्फ टूट टूट करके गिरने लगते हैं, जिससे किस चीज की वर्षा होती है? बर्फ वर्षा होती है। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बर्फ वर्षा के बारे में समझ गए, और अगले वीडियो में हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में समझ लेंगे डिटेल्स में समझेंगे। अम्ल वर्षा हानिकारक वर्षा है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझ लेंगे। हम लोग बर्फ वर्षा समझ लिए, शुद्ध जल वर्षा समझ लिए। जय हिंद, जय भारत।